हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूली यारा में। आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल चैप्टर का सेकंड पार्ट, जहां पर आज हम सीखेंगे किसके बारे में? सिमिलैरिटी के बारे में। किसके बारे में? सिमिलैरिटी के बारे में। तो देखो, सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें, अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें, किसी भी फिगर को सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। किसी भी फिगर को सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। पहला कि कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहला, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। सेकंड, रे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो, इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक, तो ध्यान देना, सिमिलैरिटी के लिए दो कंडीशन है। किसी भी फिगर को सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि भैया कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है उसके वो इक्वल होने चाहिए, और कोरस्पॉन्डिंग साइड वो क्या हो, सेम रेशियो में होनी चाहिए। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर देखो दो टाइप की फिगर ले रखी है। वन इज ट्राइंगल, जो कि हमारे इस चैप्टर से लिंक है। अनदर इज स्क्वायर। ठीक, तो देखो, इसको सिमिलर होने के लिए, एक ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फोर ट्राइंगल। अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं, तो अगर मैं इसको एक नाम दे दूं ए बी सी, और इसको नाम दे दूं डी ई एफ, तो एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, ओ ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। ठीक, फॉर दिस ट्राइंगल एंगल ए और डी इक्वल है, एंगल बी और ई इक्वल है, सी और एफ इक्वल है। इसके साथ साथ ए बी का रेशियो डी इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ, इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ। इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड। अगर ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाती है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इसका मतलब हमारा जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। फॉर क्वाड्रिलेटरल अगर आप चेक करो, इसको नाम दे दो ए बी सी डी, इसको नाम दे दो ई एफ जी एच। तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल ई के फोर स्क्वायर, यहाँ लिख लेना फोर स्क्वायर। एंगल ए इक्वल होगा एंगल ई के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल डी इक्वल होगा एंगल एच के, और एंगल जी सी इक्वल होगा एंगल जी के। ठीक, चारों एंगल इक्वल है, चारों के चारों एंगल इक्वल है। क्या है? इक्वल है। इसी के साथ साथ ध्यान देना, इसी के साथ साथ ए बी का रे अपॉन ई एफ इक्वल होगा बी सी अपॉन एफ जी, इक्वल होगा सी डी अपॉन जी एच, इक्वल होगा ए डी अपॉन ई एच। ठीक, चारों साइडों का रेशियो भी इक्वल होगा।
तो हम कहेंगे कि भैया गिवन फिगर सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। तो भैया अब क्या, इस चैप्टर में हमारे को क्या करना है? सिमिलैरिटी को प्रूव करना है। किसकी? ट्राइंगल की सिमिलैरिटी को। तो भैया अब क्या हमें बार बार ये सारी कंडीशन शो करके दिखानी पड़ेगी? तो बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। फॉर ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल कुछ क्रिटेरिया है सिमिलैरिटी का। याद करो आपने क्लास नाइन्थ में, याद करो आपने क्लास नाइन्थ में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था। क्लास नाइन्थ में आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था। याद है ना आप लोगों को कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हो, अगर आपके पास दो ट्राइंगल हो, अगर आपके पास दो ट्राइंगल हो, इनको कुछ नाम दे देते हैं। ए बी सी डी ई एफ। याद करो आपने पढ़ा था अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या खास बात होगी? एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। सेकंड थिंग क्या थी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। सेकंड थिंग क्या थी कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो भी क्या होगी? इक्वल होगी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। ध्यान दो एक मेजर डिफरेंस है सिमिलैरिटी के बीच में और कॉन्ग्रुएंसी के बीच में। दैट इज यहां पर साइड्स इक्वल होती है, साइड्स इक्वल होती है, और यहां पर साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन, साइड्स इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, कुछ भी लिख लो। साइड्स का रेशियो सेम होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब भैया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की तो दो ट्राइंगल एकदम आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे? जब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की तो दो ट्राइंगल एकदम आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब कि अगर मैं एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल रख दूं सॉरी, आइडेंटिकल का मतलब क्या कि अगर मैं एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल रख दूं तो पूरे तरीके से क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा। दैट्स व्हाई दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। क्या थे? कॉन्ग्रुएंट। ध्यान देना जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं तो हम ऐसा लिखते थे कि भैया ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ई एफ, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक, क्या हुआ? ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी बी एफ के। इसका मतलब देखो यहाँ पर नीचे इक्वलिटी का भी साइन है और ऊपर सिमिलरिटी का साइन है, जिससे मिलकर क्या बना? कॉन्ग्रुएंसी बनी। क्या बनी? कॉन्ग्रुएंसी बनी। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी है और इक्वल भी है। और सिमिलर कब होंगे? जब इनकी साइडें एकदम सेम होगी। और इक्वल कब होंगे? जब एकदम लेंथ भी इनकी साइडों की इक्वल होगी। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल सिमिलर भी है और इक्वल भी है। सिमिलर क्यों है कि बेटा अगर आप इनकी साइड्स का रेशियो निकालो, अगर आप इनकी साइड्स का रेशियो निकालो, सबकी साइड्स का रेशियो क्या आना है? 1 आना है, क्योंकि इक्वल है साइड्स तो रेशियो क्या आना है? 1 आना है। दैट्स वाई ये सिमिलर भी है और इक्वल भी है, ये सिमिलर भी है और इक्वल भी है। इसका मतलब भैया हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर। हाँ बेटा हम ऐसा कह सकते हैं कि सारे जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, सारे जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है वो क्या है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर। सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं।
ठीक, ध्यान दो। मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि भैया ट्राइंगल के लिए आपको ये करना होता है ना। तो अब हम बात कर रहे थे कॉन्ग्रुएंसी की। तो जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे, किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे, तो उसका कुछ क्रिटेरिया होता था। उसका कुछ क्रिटेरिया होता था। क्या होता था वो? याद करो। साइड 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 रूल, साइड एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड रूल, एंगल साइड एंगल रूल। और इसके अलावा एक था राइट राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल। ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता था। किसके लिए होता था? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। है ना बेटा, पढ़ा था ना ये आप लोगों ने नाइन्थ में। चलो, ठीक। तो ऐसे ही सेम इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्राइंगल की, जब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी का भी ट्राइंगल के सिमिलैरिटी, अपना एक क्रिटेरिया होता है, अपना एक क्रिटेरिया होता है। तो देखो बच्चों, मजा आ गया अब आप लोगों को कि जब आप ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करोगे तो आपको इसको और इसको दोनों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसका अपना एक क्रिटेरिया है, उस क्रिटेरिया को हम फॉलो करेंगे और हम किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक, तो देखो क्रिटेरिया क्या है इसका, एंगल 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 रूल, एंगल 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 रूल, एंगल 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 रूल। ठीक, पहला क्रिटेरिया। दूसरा देखो, इसी एंगल 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 का एक एक्सटेंडेड रूप होता है जिसको हम एंगल एंगल रूल भी कहते हैं, जिसमें हमें सिर्फ टू एंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने? टू एंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक और होता है जिसको हम कहते हैं साइड 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 रूल, साइड 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 रूल। ठीक, चौथा होता है जिसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड रूल। क्या कहते हैं? साइड एंगल साइड रूल। अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो, तो पहली चीज इन दोनों में अगर आपको डिफरेंस करना हो कि भैया आप तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, इसके भी रूल है उसके भी रूल है, पहले हम उसी उसी को नहीं समझ पाए थे, एक और नई चीज आ गई। तो ध्यान दो, इन दोनों में बहुत अंतर है, इन दोनों में बहुत अंतर है। पहली चीज, यहाँ पर ट्रिपल ए एंगल 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 रूल नहीं होता, एंगल 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 रूल नहीं होता कॉन्करेंसी के लिए। ठीक, ट्राइंगल की सिमिलरिटी के लिए एंगल 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 रूल होता है। दूसरा भी उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है भैया, वो तो हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं साइड 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 रूल, भैया यहाँ पर भी है, और साइड 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 रूल भैया यहाँ पर भी है। ठीक, तो ध्यान देना, यहाँ पर साइड 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 रूल में हम साइड को इक्वल प्रूव करते हैं, साइड को इक्वल प्रूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम साइड 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 रूल में, यहाँ पर हम साइड 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 रूल में, ध्यान देना, हम क्या प्रूव करते हैं? रेशियो ऑफ साइड इक्वल। हम क्या दिखाते हैं कि भैया साइड का रेशियो इक्वल है। यहाँ पर हमें रेशियो को दिखाना होता है और यहाँ पे हम साइड को इक्वल दिखाते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो हम साइड में रेशियो का यूज करते हैं, और यहाँ पर हर जगह जहाँ पर भी साइड है, यहाँ पे हर जगह जहाँ पर भी साइड है, तो अगर आप देखोगे तो हम साइड को क्या करते हैं? इक्वल ही प्रूफ करते हैं। जहां भी साइड है हर जगह हम साइड को कॉन्ग्रुएंसी के लिए इक्वल प्रूफ करते थे, और ट्राइंगल की सिमिलरिटी के लिए हम रेशियो का यूज करते हैं। ठीक, चलो, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। इसके बेस पे आपकी बुक में तीन थ्योरम दी हुई है, 6.3, 6.4 और 6.5। ठीक है, वो थ्योरम क्या है? इसकी थ्योरी है। वो थ्योरम क्या है? इसकी थ्योरी है। तो हमें थ्योरम को इतना नहीं ध्यान देना, थ्योरम जो कह रहा है उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे, बस कि हमें उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, बस। उसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका प्रूफ इंपॉर्टेंट था वो हम पहले कर चुके हैं। तो अगर आप ध्यान दो, थ्योरम 6.3 कहती है, इफ इन टू ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, अगर दो ट्राइंगल है,
उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये इसका छोटा भाई ले लिया हमने। ठीक, इफ देयर आर टू ट्राइंगल इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स पार्ट्स एंगल आर इक्वल, तो अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है भैया, तो मैं कह दूं भैया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, कह दूं। और अगर मैं ये कह दूं भैया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है भैया। और अगर मैं कह दूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इसको अगर मैं नाम दे दूं, चलो नाम भी दे देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ। ठीक, इनका मैंने नामकरण कर दिया। ठीक, तो फॉर सिमिलैरिटी, तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम कहते हैं एंगल 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 रूल, क्योंकि आपको बोला क्या है बेटा, ध्यान दो, आपको बोला कि इन टू ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो आपको ध्यान देना है क्या, कि एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के। मैंने देखो इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से इसलिए दिखा रखा है ताकि आपको पहचान में आ जाए कि ये इक्वल है। एंगल ए येलो है, एंगल डी येलो है, इक्वल। एंगल बी ग्रीन है, एंगल ई ग्रीन है, इक्वल। एंगल सी पर्पल, इक्वल होगा एंगल एफ के। ठीक, अगर ये तीनों एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। लेकिन देखो सिमिलरिटी के लिए जब हम ट्राइंगल को लिखते हैं ना तो बहुत ध्यान से लिखना होता है। लेट सपोज मैं जब पहले वाले ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं तो मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, बाय एनी वे। ठीक, मैं इसको लिख दूं बी ए सी, क्या लिख दूं, बी ए सी। सिमिलर होगा किसके, ध्यान देना, मैंने अगर यहाँ बी से शुरू किया तो बी किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है भैया, बी इक्वल है ई के, बी किसके इक्वल है, तो ध्यान देना, बी इक्वल है ई के, बी इक्वल है ई के, तो मतलब भैया मुझे इस वाले ट्राइंगल का नाम ई से शुरू करना होगा, किससे शुरू करना होगा, ई से शुरू करना होगा। तो ट्राइंगल यहाँ पे डाल दो ई, उसके बाद यहां पर था ए, मैं बी से कहां पे गया, सॉरी, देखो मैं बी से कहां पे गया, मैं बी से गया ए पे, ध्यान दो क्या हुआ, मैं बी से कहां गया, मैं बी से गया ए पे, मैं बी से गया ए पे, तो मुझे ई से कहां पे जाना पड़ेगा, मुझे ई से जाना पड़ेगा डी पे, क्योंकि ए इक्वल है डी के, क्योंकि ए इक्वल है डी के। तो जब मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा ई के बाद आ जाएगा डी, ओ सॉरी ई के बाद आ जाएगा डी, और अगर ध्यान दोगे तो अब डी के बाद बचा क्या, एफ, तो मुझे कहाँ जाना है, एफ पे, कहाँ जाना है, एफ पे। ठीक, तो इस तरीके से आप ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को लिखोगे। अगर आप इसको ऐसे लिख देते कि भैया ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाए, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ई डी, सॉरी ई एफ डी, ठीक है। तो ये जो तरीका है बेटा, ये जो तरीका है बच्चों, ये एक गलत तरीका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो सिमिलरिटी की बात है, तो अगर मैं बी से ए पे जा रहा हूँ इसका मतलब मैं बी से ई पे जा रहा हूँ, ठीक है भैया, बी और ई इक्वल है, ए के बाद डी, ए और डी, सॉरी ए के बाद एफ, ए के बाद एफ। तो अगर आप देखो क्या ए और एफ इक्वल है, तो भैया नहीं, ए और एफ तो इक्वल नहीं है, ए तो डी के इक्वल था, तो ये मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। इसलिए आपको ध्यान देना होगा, जिस भी एंगल को जिस एंगल के इक्वलेट करा है उसी के हिसाब से आप उसकी नेमिंग करोगे, ठीक है ना। तो अगर ये सिमिलर हो गया, अगर ये सिमिलर हो गया, इसका मतलब भैया अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर होता है, अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर होता है, तो हमने ये पढ़ा था कि सिमिलरिटी के लिए ये वाला क्रिटेरिया भी जरूरी है, सिमिलरिटी के लिए ये वाला भी क्रिटेरिया जरूरी है, साइड का रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब भैया कि अगर मैंने इसको पहले ही सिमिलर प्रूव कर दिया, इसका मतलब इसकी साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन डी इक्वल होगा किसके, बी सी
अपॉन ई एफ इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन सी एफ। अगर आपको इस रेशियो को इक्वल करना है, अगर आपको इस रेशियो को इक्वल करना है और चेक करना है कौन सा रेशियो किसके इक्वल होगा, तो आप ध्यान दो, यहाँ पर ए बी है, ए बी बी ए एक ही बात है, तो मैंने यहाँ पर ए बी लिख लिया। यहाँ पर डी था तो मैंने यहाँ पे डी लिख लिया, ठीक। उसके बाद वाला देखो ए सी है तो ए सी एक साथ, उसके बाद वाला देखो ए सी है तो ए सी एक साथ, उसके बाद देखोगे बी और सी, ई और एफ, बी और सी, ई और एफ। इस तरीके से आप इनके रेशियो को इक्वल लिख सकते हो। याद करो, याद करो, जब हम कॉन्ग्रेंसी करते थे तो हम कहते थे कि भैया अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो ऑल अदर पार्ट कॉन्ग्रेंट बाय सीपीसीटी, ऑल अदर पार्ट कॉन्ग्रेंट बाय सीपीसीटी, ऑल अदर पार्ट कॉन्ग्रेंट बाय सीपीसीटी। यहाँ पे सब बराबर होता है, ट्राइंगल के केस में सब बराबर होता है, यहाँ पर सिमिलरिटी में। तो मैंने कहा भैया एंगल बराबर थे तो साइड का रेशियो भी बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सीपी एस टी से। कैसे हो जाएगा, सीपी एस टी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो जो है वो यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, जिसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। चलो अब ध्यान दो, मैंने आपको एक और रूल बोला था कि भैया ट्रिपल ए का एक्सटेंडेड वर्जन होता है डबल ए। डबल ए क्या, डबल ए। चलो तो देखो यही है सिमिलरिटी प्रूव करने का तरीका। अगले पेज पे चलते हैं, दोबारा से दो ट्राइंगल ले लेते हैं। मैंने कहा लेट सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है ये, इसका छोटा भाई ले ले या बड़ा भाई चाहिए, चलो छोटा ही ले लेते हैं। एक ट्राइंगल है ये, दो ट्राइंगल है हमारे पास, कितने ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है हमारे पास। और आपसे बोला भैया, आपसे बोला भैया कि केवल दो ही एंगल इक्वल है, केवल दो ही एंगल इक्वल है। ठीक, आपसे बोला भैया केवल दो ही एंगल इक्वल है। तो बाय ए रूल, बाय ए रूल अगर आप चेक करो, अगर आप चेक करो, इनको नाम दे दें ए बी सी, पी क्यू आर, ठीक। अगर आप ध्यान दो तो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। ए इक्वल है पी के, बी इक्वल है क्यू के। ध्यान दो, दो एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। दो एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल थे तो देखो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी थर्ड एंगल also will be equal, थर्ड एंगल also will be equal by एंगल सम प्रॉपर्टी। तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया एक बार बता दो, समझ नहीं आया। लेट सपोज मैंने कहा ये 30 मान लो और इसको 80 मान लो, इसको 30 मान लो, इसको 80 मान लो, तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 80 हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भैया ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। इसके लिए भी कर दे, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। एकदम सही कह रहे हो भैया। तो 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 110, और 180 में से 110 माइनस करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 70। यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू आएगी 70। तो बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो थर्ड एंगल है, ये जो थर्ड एंगल है ये भी क्या प्रूफ हो गया, इक्वल प्रूफ हो गया, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। कितनी आ गई, 70 आ गई। तो बाय डिफॉल्ट,
थर्ड एंगल भी अपने आप इक्वल प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या है कि भैया अगर दो एंगल इक्वल होंगे किसी ट्राइंगल के तो थर्ड एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, और अगर थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा तो मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बाय एंगल एंगल रूल, बाय एंगल एंगल रूल, बाय एंगल एंगल रूल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ट्राइंगल। देखो नाम बहुत ध्यान से देना है, नाम बहुत ध्यान से देना है। मैं कहता हूँ BAC ट्राइंगल BAC सिमिलर हो जाएगा किसके, B किसके इक्वल था भैया, तो B इक्वल था Q के, A किसके इक्वल था P के। तो पहले हम Q से P जाएंगे, तो एंगल Q P QPR, एंगल QPR, ट्राइंगल BAC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल QPR के। किस रूल से हो गया भैया, एंगल एंगल रूल से हो गया भैया। तो भैया अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो AB बाय PQ, देखो AB यहां से ले लो, AB बाय PQ इक्वल होगा AC बाय PR, AC बाय PR। ध्यान दो, AB बाय PQ इक्वल होगा AC बाय PR, ट्राइंगल के नाम से ही मिल जाएगा आपको रेशियो, ठीक है। ट्राइंगल के नाम से ही आपको मिल जाएगा रेशियो AB। देखो AB और PQ, हाँ भैया AB बाय PQ हो गया, ठीक। दूसरा AC और PR, हाँ भैया AC बाय PR हो गया। तीसरा पहले आगे वाला लो फिर लास्ट वाला लो, BC, BC आगे वाला लो और लास्ट वाला लो, आगे वाला लो और लास्ट वाला लो। तो QR, BC और QR ये भी इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये तीनों इक्वल हो गए। कैसे हो गए भैया, CPST लगा दो। तो अगर आपको उसके अलावा कुछ भी बोला है इक्वल प्रूफ करने को, कुछ भी बोला है, तो बाय CPST वो इक्वल प्रूफ हो जाएगा, ठीक। चलो, तो भैया दो रूल समझ में आ गए। बढ़ते अपनी अगली थ्योरम की तरफ। कहता है इफ इन टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द सेम रेशियो ऑफ साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, ठीक है। दो ट्राइंगल दे रखे हैं आपको, दो ट्राइंगल दे रखे हैं आपको। मान लो लेट सपोज एक ट्राइंगल ये है, मान लो लेट सपोज इसका छोटा वाई ले लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल ये है। दो ट्राइंगल आपको गिवन है, दो ट्राइंगल आपको गिवन है, दो ट्राइंगल आपको गिवन है। इनको नाम दे दें, इसको नाम देते हैं ABCPQR, नाम दे दिया हमने, ठीक। ABCPQR दो ट्राइंगल है। थ्योरम कहती है भैया साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन है, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन है, साइड का रेशियो प्रोपोर्शन है, मतलब भैया SSS रूल, मतलब भैया SSS रूल। क्योंकि किसकी बात नहीं हुई यहाँ पर, एंगल की तो बात ही नहीं हुई। अगर एंगल की बात नहीं हुई तो कौन सा रूल है भैया, साइड 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 रूल है। तो साइड 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 रूल है, इसका मतलब भैया, इसका मतलब भैया यहाँ पर पहले से बताया होगा कौन सी साइड किसके इक्वल है, क्वेश्चन में पहले से बताया होगा, या कुछ ऐसा हिंट दिया होगा जिससे हमें पता लग जाएगा कौन सी किसके इक्वल है। लेट सपोज मैंने कहा इसके ऊपर मैं एक एरो बना देता हूँ, और इसके ऊपर भी एक एरो बना देता हूँ, इसके ऊपर मैं दो एरो बना देता हूँ, इसके ऊपर मैं दो एरो बना देता हूँ, इसके ऊपर मैं तीन बना देता हूँ, इसके ऊपर मैं तीन बना देता हूँ। तो सिंगल वाला सिंगल वाले के, डबल वाला डबल वाले के, ट्रिपल वाला ट्रिपल वाले के। तो मुझे रेशियो लिखना है, मुझे रेशियो लिखना है, मतलब कि भैया, मतलब कि भैया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB
अपॉन पी क्यू। ए बी सिंगल वाला, पी क्यू सिंगल वाला, ठीक, इक्वल है इक्वल है किसके, बीसी। भैया डबल वाला ले लिया तो डबल वाला क्या है, पी आर, बीसी अपॉन पी आर इक्वल हो जाएगा किसके, एसी, एसी अपॉन क्यू आर, एसी अपॉन क्यू आर, एसी अपॉन क्यू आर। ठीक बच्चों, ध्यान दो, सिंगल वाले को सिंगल वाले के, डबल वाले को डबल वाले के, ट्रिपल वाले को ट्रिपल वाले के हमने रेशियो इक्वल रख दिए। ठीक, तो मतलब बाय साइड 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 के रेशियो से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। लेकिन अब इसको नाम देना है। नाम कैसे देना है बेटा, ध्यान देना, पहले वाले ट्राइंगल का नाम आप अपने हिसाब से रख दो कुछ भी। लेट सपोज मैंने कहा भैया ए बी सी, क्वेश्चन में तो आपको गिवन होगा किसको 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 किसके सिमिलर प्रूव करना है, लेकिन अभी के लिए लेट सपोज मैंने कहा भैया ट्राइंगल ए बी सी क्या है, इसको मैं सिमिलर कर रहा हूं, तो किसके सिमिलर करूंगा, ए बी सी को। तो बेटा ध्यान दो, ए से बी पे आया मैं और बी से सी पे गया, मतलब सिंगल वाले से डबल वाले पे गया, सिंगल वाले से डबल वाले पे गया। तो ध्यान दो, सिंगल वाला मतलब क्यू से पी पे जाऊंगा मैं, और डबल वाला मतलब पी से आर पे जाऊंगा मैं। क्यू से पी पे जाऊंगा, पी से आर पे जाऊंगा। या एक और तरीका है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। कैसा है, क्लॉकवाइज। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका पहले ट्राइंगल का नेमिंग का तरीका क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ए, सॉरी, तो ध्यान दो, मैंने कहा नेमिंग करनी थी, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, ए से बी पे गया और बी से सी पे गया। मुझे इधर नेमिंग करनी है तो पी से क्यू पे जाऊंगा और क्यू से पी से आर पे जाऊंगा, क्योंकि सिंगल से मैं डबल पे गया तो सिंगल से ही डबल पे जाना मुझे। ठीक, तो ट्राइंगल का जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, क्यू पी आर। क्या हो जाएगा, क्यू पी आर। ट्राइंगल का नेम क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू पी आर। ध्यान देना, कौन से रूल से हुआ भैया, बाय साइड 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 रूल। अगर भैया साइड 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 रूल से मैंने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, इसको सिमिलर प्रूव कर दिया, सॉरी, बाय साइड 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 रूल से मैंने इसको सिमिलर प्रूव कर दिया, तो ध्यान दो, अभी अगर सिमिलर प्रूफ हो गया है, इसका मतलब भैया कि हम एंगल ए, इसके जो ऑल एंगल होंगे, एंगल ए इक्वल हो जाएगा, ध्यान देना, फर्स्ट और थर्ड के बीच का एंगल है तो एंगल क्यू के इक्वल होगा। एंगल क्यू सेकंड और थर्ड के बीच का एंगल है तो एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के, और एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी के। ये तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे भैया। कैसे होंगे भैया, बाय सीपी एस टी के द्वारा, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लगा के हम इनको भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो देखो ध्यान दो, अब आपके पास जो है थ्योरम है 6.5, जो आपसे कहती है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और आपके पास एक और ट्राइंगल है इसका छोटा भाई, तो आपके पास दो ट्राइंगल है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी डी ई एफ, ठीक, मैंने कहा एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, तो कहता है इसकी जो साइड्स है, एंगल के साथ वाली जो साइडें होंगी ना, एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके साथ की एक साइड ये है, एक साइड ये है, इसके साथ की एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये साइडें प्रोपोर्शन होंगी, ये साइडें प्रोपोर्शन
होंगी। तो बाय यहाँ पे कौन सा रूल बना, SAS, दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल। तो बाय SAS अगर आप ध्यान दो, बाय SAS साइड एंगल साइड मैंने कहा एंगल ए इक्वल है भैया एंगल डी के, एंगल ए इक्वल है भैया एंगल डी के, और दो साइड का रेशियो इक्वल है, दो साइड का रेशियो इक्वल है, मतलब ए बी अपॉन डी इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन डी इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ। दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, दो एंगल इक्वल है और आपका यहाँ पर एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एक एंगल इक्वल है और दो साइड का रेशियो इक्वल है, एक एंगल इक्वल है और दो साइड का रेशियो इक्वल है। तो अगर एक एंगल और दो साइड का रेशियो इक्वल है तो बाय SAS रूल, बाय SAS रूल ट्राइंगल, ट्राइंगल नाम दे रहा हूं मैं ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा किसके, ABC तो मतलब DEF के, किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल DEF के, किसके सिमिलर होगा, DEF के। तो ये सिमिलर हो गया। तो भैया अगर मुझे किसी साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, वो क्या नाम है, अगर किसी साइड के रेशियो को इक्वल दिखाना हो या बाकी अदर एंगल को इक्वल दिखाना हो तो क्या मेथड यूज करूंगा मैं, CPST, उससे मैं उनको इक्वल प्रूफ कर सकता हूँ। हाँ भैया कर सकते हो, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया मतलब ऑल साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे और ऑल एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, कर लोगे। ये थे आपके मेथड। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक, और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स एज इट इज सब कुछ, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DPP पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ भी चाहिए हो तो हमारा ऐप डाउनलोड करें, स्कूली ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है जो कि, ठीक है, वहां पर आप इन चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। धन्यवाद।